Hello everyone, my name is Manish and today we are going to start second lecture of Geography, class 10th, Resources and Development. So without any further delay, let's open the first topic. On the basis of development. अब देखो on the basis of development पर जो resources है उनको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट है हमारा potential resources. तो पहले हम बात करेंगे potential resources के बारे में. देखो potential resources are resources found in a region which have not been utilized. Example wind and solar energy development potential in the state of Gujarat and Rajasthan. देखो ये वो resources होते हैं जो एक region में available भी हैं फिर भी इनको यूज नहीं किया जा रहा. एग्जाम्पल राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है फिर भी इनको लार्ज स्केल पर यूज नहीं किया जा रहा. गुजरात में भी विंड एनर्जी डेवलप हो सकती है पर ऐसा नहीं किया जा रहा. ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज आपके किसके अंडर आते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंडर आते हैं. ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में आप ये जो पीछे आप देख रहे हो विंड एनर्जी देख रहे हो जिससे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं और ये विंड से क्या करते हैं? एनर्जी क्रिएट करते हैं. लेकिन गवर्नमेंट इन चीजों का क्या है? यूज ही नहीं कर रही है. Now we will talk about second, development resources. अब देखो development resources are resources that have been surveyed and determined for utilization both qualitatively of resources depends on technology and level of their feasibility. Means ये वो resources होते हैं जिनका सर्वे कर लिया गया है, जिनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी मेजर कर ली गई है. ठीक है, और उन्हें आजकल यूज किया जा रहा है. एग्जाम्पल इंडिया में 25,000 करोड़ टन कोल प्रेजेंट है जिसको आजकल यूज किया जा रहा है. सो थर्ड वन इज स्टॉक रिसोर्सेज. अब देखो स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे कि स्टॉक्स रेफर टू मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज. अब देखो ये उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जो अवेलेबल है पर उनको यूज करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है. एग्जांपल हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. अब इसमें कहता है एग्जांपल जैसे वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस. वाटर क्या है? दो गैसेस का कंपाउंड है और ये गैसेस क्या है? इनफ्लेमेबल है. जैसे आपकी हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है. इनफ्लेमेबल का मीनिंग हो गया ज्वलनशील. ठीक है, विच कुड बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी इफ वी हैड द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्टॉक. अगर हम इन टेक्नोलॉजी को हम जानते हैं तो हम इनका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. ठीक है, एज ए स्टॉक यूज कर सकते हैं. सो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है रिजर्व. तो फर्स्ट है हमारा रिजर्व आर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टॉक विच आर येट टू बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ. दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फॉर फ्यूचर्स. अब देखो ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको कहा जाता है जो अवेलेबल भी है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है, फिर भी हम उनको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना है. मींस रिजर्व करके रखना है, इसीलिए इनको रिजर्व कहा जाता है. एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट है जिनको आजकल यूज नहीं किया जा रहा क्योंकि उनको फॉरेस्ट रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि फ्यूचर जनरेशन उनको यूज कर सके. फिर नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल जैसे रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. जैसे हम रिवर का यूज करते हैं भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए, बिजली क्रिएट करने के लिए. ठीक है, लेकिन ये क्या है? एक लिमिटेड एक्सटेंट है, यानी एक लिमिटेड वे में हम इसको यूज कर सकते हैं. फिर सेकंड पॉइंट कहता है दस द वाटर इन द डैम इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर. अब इसीलिए जो वाटर है वो डैम्स के थ्रू हमने क्या कर रखा? रिजर्व कर लगा जिसको हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज बाय मैन. कि आदमी ने रिसोर्सेज को बिना कुछ सोचे समझे बहुत लार्ज स्केल पर यूज करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से हमें आज तीन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है. और वो तीन प्रॉब्लम कौन कौन सी है? पहली है हमारी डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. मींस मैनी गॉट डिप्लीटेड. एग्जांपल फॉरेस्ट. अब इसमें कहता है कि पहली प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम में रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूटिलाइज होने पर यह रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगे. एग्जांपल बहुत सारे नेशंस एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो फॉसिल फ्यूल्स थे अब वो क्या होने लगे? खत्म होने लगे. अब इसमें से सबसे बड़ा एग्जांपल फॉरेस्ट का दिया हुआ है. फॉरेस्ट डिप्लीशन भी आपका जो क्या हुआ? रिसोर्सेज के डिप्लीशन की वजह से ही हुआ है. ठीक है,
फिर हमारा सेकंड कहता है रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल्स द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। अब देखो ये कहता है कि रिसोर्सेज को सोसाइटी में इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज सोसाइटी रिच एंड पुअर में डिवाइड हो गई है। इट मींस कि रिसोर्सेज को जुडिशियस एंड रैशनल वे में यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा सिर्फ रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू किया जा सकता है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट कहता है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर अदर प्रॉब्लम। अब ये कहता है कि ये है कि अब रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइजेशन होने पर अब रोज नई नई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होने लगी है। भाई ओजोन लेयर जैसी प्रॉब्लम होने लगी है, कभी ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल रिलेटेड आपके क्या है इशू स्टार्ट हो गए हैं। So now we will talk about resource planning. अब देखो resources planning is a technique or skill of proper utilization of resources, stage of resources. सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई resources planning है क्या। देखो हमारे survival के लिए और goods quality लाइफ के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। सबको ये लगता है कि रिसोर्सेज नेचर के फ्री गिफ्ट हैं, ठीक है। उन्होंने रिसोर्सेज को बिना कुछ सोचे समझे बहुत लार्ज स्केल पर यूज करना शुरू कर दिया, जिससे रिसोर्सेज के क्या होने लगे, कमी होने लग गई। तो इसी चीज को रोकने के लिए रिसोर्स प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। अब रिसोर्स प्लानिंग वो टेक्निक और स्किल है जिसमें रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करना सीखते हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। एज आई टोल्ड यू कि रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड है, कुछ रिसोर्सेज एनवायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। और ये सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। साथ में दो और रीजंस हैं कि जिसकी वजह से रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीड फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग कहता है कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट कहता है लैक ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू लो इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो लैक है रिसोर्सेज की वो क्या कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड कर सकता है। फर्स्ट रीजन इज दैट अगर ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है, ठीक है। सेकंड कहता है फ्यूचर जनरेशन नीड रिसोर्सेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड क्वालिटी लाइफ। जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको रिसोर्सेज की बहुत जरूरत है, इसीलिए इनको सस्टेनेबली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी विल स्टडी स्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। अब देखो जो रिसोर्सेज प्लानिंग की जो स्टेजेस है वो 3 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें कहता है कि सबसे पहले रिसोर्सेज का सर्वे किया जाता है, ठीक है, यानी सर्वेइंग, मैपिंग एंड जो मेजरमेंट किया जाता है उनकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटीज है रिसोर्सेज की, ठीक है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर की जाती है। फिर सेकंड कहता है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन, यानी इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। फिर एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है, ठीक है। अब डेवलप अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद सुटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ ये सारी चीजें क्या की जाती है, प्लान की जाती है। और फिर लास्ट में आता है हमारा मैच रिसोर्सेज, यानी डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, कि जो डेवलपमेंट प्लान्स वो किसके साथ बनाए जाते हैं, नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ बनाए जाते हैं, ठीक है। और बाद में इसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ क्या किया जाता है, फिर मैच किया जाता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो होते क्या है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरमेंट and at the same time takes care of the needs of the future generation is called sustainable development। देखो रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि हम जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हम बचा के रख सके। जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको रिसोर्सेज की बहुत जरूरत है, इसीलिए इनको सस्टेनेबली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। भाई जो रिसोर्सेज प्लानिंग है हमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो कहता है इट इज नेसेसरी फॉर द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आप देखो इंडिया की डेवलपमेंट को बैलेंस करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज। एग्जांपल राजस्थान इज पुअर इन वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन सोलर एंड विंड रिसोर्सेज। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जो राजस्थान है वहां पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, लेकिन वहां पर जो विंड एनर्जी है उसमें वो क्या है, बहुत ज्यादा रिच है, सोलर और विंड एनर्जी में, ठीक है। सो इंडिया में जो कुछ रीजन्स है वो रिच है रिसोर्सेज को लेकर, और कुछ रीजन ऐसे हैं जो बहुत ही पुअर है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज some regions are self-sufficient while other regions are very poor in important resources. Example, Madhya Pradesh is rich in many sources
बट लद्दाख इज पुअर इन रिसोर्सेज। देखो कुछ रीजन सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो रिच होते हैं रिसोर्सेज को लेकर, और कुछ क्या होते हैं पुअर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं दूसरे स्टेट को लेकर। लेकिन यहाँ पर जैसे एग्जांपल दे रखा मध्य प्रदेश का, तो वो काफी रिच रिसोर्सेज का स्टेट है, ठीक है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहां पर जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा पुअर है, यानी वहां पर रिसोर्सेज की क्या कमी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय द प्लानिंग, की जो प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो वेस्टेज है रिसोर्सेज की हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस, अब उससे हम क्या कर सकते हैं भाई, एनवायरमेंट को पोल्यूट होने से भी हम बचा सकते हैं उसको, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइड, अब देखो इससे क्या कर सकते हैं हम रिसोर्सेज प्लानिंग से, कि जो एक्सप्लॉयटेशन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उसकी भी हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अब देखो रिसोर्सेज कंजर्वेशन होते क्या है, प्लान यूज of resources in order to meet the present needs and to store a part for future generations is called resources conservation। यानी रिसोर्सेज को प्लान करके एक ऑर्डर में यूज करना, ताकि हमारी जो प्रेजेंट की नीड है उसको भी हम फुलफिल कर सके, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम इसको बचा के रख सके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज नेसेसरी बिकॉज मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल। अब देखो ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज है नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, जो कि मतलब उनको दोबारा से हम क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। इफ वी कंजर्व देम वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम उनको बचा के रखेंगे तो लंबे समय के लिए हम उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, उनको बचा के रखेंगे, तो वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प्स अस टू रिड्यूस वेस्टेज, इट हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब कंजर्वेशन करेंगे हम रिसोर्सेज को, तो ये क्या करेगी, जो वेस्टेज है उसको भी रिड्यूस करने में भी हमारी हेल्प करेगी, जिससे क्या होगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गांधी जी आइडियाज ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन। अब गांधी जी ने भी अपने आइडिया दिए थे रिसोर्सेज कंजर्वेशन को लेकर। इसमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडी ग्रीड्स। अब इसका जो गांधी जी ने ये प्रोवर्ब दिया, इसमें ये कह रहे हैं कि, तो इसका मतलब ये होगा कि हर किसी की नीड के लिए तो जो रिसोर्सेज है वो काफी है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए काफी नहीं है, ठीक है। फिर कहता है ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। अब देखो जो रिसोर्स डिप्लीशन का जो मतलब जड़ बताइए, रूट कॉज बताइए, वो क्या बताइए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बताइए। उसी ने नेचर को क्या किया है, एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है। और इंडिविजुअल की जो सेल्फिशनेस है, उसका जो लालच है, ग्रीडीनेस है, यही सारी चीजें है जो रिसोर्सेज डिप्लीशन के क्या है, कॉजेज है। He was against mass production and wanted to replace it with production by masses। अब देखो वो गांधी जी किसके अगेंस्ट थे, जो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, और वो इसको रिप्लेस करना चाहते थे प्रोडक्शन बाय मासेस से, ठीक है। अब देखो इसमें गांधी जी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी प्ले अ की रोल इन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी के बिना हम रिसोर्सेज का ना तो यूज कर सकते हैं और ना ही उन्हें डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल कॉलोनियलाइजेशन से ही हमें यह पता चलता है कि इंडिया में रिसोर्सेज बहुत सारे थे, पर उनको डेवलप करके इनको यूज करने की टेक्निक हमारे पास नहीं थी। ब्रिटिशर के पास ये टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए उन्होंने इस बात का फायदा उठाया। उन्होंने इंडिया में जो रिसोर्सेज थे बिना सोचे समझे उन्हें यूज किया। ओवरऑल आज हम रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा, क्योंकि सारे जो रिसोर्सेज थे वो तो अंग्रेज ले गए, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। So this was all about the second lecture of resources and development. I hope everything is clear to all. Don't forget to subscribe our channel and hit the like button. इस PPT का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। Till then, goodbye.